मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। प्रभु राम जानते थे कि समय बहुत कीमती है। जैसे जैसे समय जाता जा रहा था, प्रभु राम थोड़े से उत्तेजित हो रहे थे। प्रभु राम जब तक इसकी रावण का वध हुआ वही तभी इतना उत्तेजित नहीं हुए जितना अभी हो रहे हैं, क्योंकि भरत महाराज की जो जीवन ज्योत है वो उनके हाथों में है। सो जैसे ही पुष्पक विमान उड़ा, त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और सरस्वती के किनारे जाकर के रुका। प्रभु राम चाहते थे कि भरद्वाज ऋषि जिनके चरणों की धूल लेकर के एक्चुअल वनवास शुरू हुआ था, उनको फिर से एक थैंक यू वर्ड बोल दिया जाए। इसके लिए वह पुष्पक विमान से प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता भरद्वाज मुनि के यहाँ पर उतरे। भरद्वाज मुनि was so happy, he was there। अरे राम आप आए हैं, 14 साल खत्म हो गए हैं। He was so very ecstatic, he was besides himself। उन्होंने बहुत सुंदर फीस्ट देनी चाहिए सारे वानरों को और राम, लक्ष्मण और सीता को। इसी बीच में प्रभु राम ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि देखो, मैं यहाँ से भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेकर के और गुह को बताते हुए फिर भरत के पास आऊंगा। तुरंत जानो और भरत को बताना कि मैं ये 2 चीजें करके आ रहा हूँ, मैं अयोध्या के पास ही में हूँ, आऊंगा। लेस्ट ही टेक्स एनी ड्रास्टिक स्टेप विच इज टू हेवी टू अनडू। तो हनुमान जी तुरंत तैयार हो गए। यस, जैसे ही हनुमान जी पीछे मुड़े, राम और जाने वाले थे, प्रभु राम ने कहा 1 मिनट हनुमान, समथिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट एंड सीक्रेट। जब आप भरत से मिलो और भरत को बोलो कि राम आ रहे हैं, उनकी आंखों में जरूर देखना। या कहीं से भी आपको थोड़ा भी संकोच या थोड़ा सा भी लेट बैक या अरे ऐसे कैसे हो गया ऐसा लगता है, तो मैं अयोध्या कभी नहीं आऊंगा। सो हनुमान was tasked with 2 important things. One is to save Bharat's life, and second was to check the deepest most intentions of Bharat। अरे क्या सही में, क्योंकि 14 साल एक बहुत लंबी आयु होती है। 14 साल की कालावधि में क्या कुछ नहीं हो जाता है। एक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके इंजीनियरिंग या मेडिसिन के 2nd ईयर तक पहुंच जाता है, इतना होता है 14 साल में। सो यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो सकता था। सो 14 साल में व्यक्ति बदलते भी हैं। हालांकि उनको निश्चय था भरत नहीं बदलेंगे, फिर भी जस्ट टू मेक इट द लास्ट फाइनल मोहरा स्टैम्प, अब जाइए। सो हनुमान जी तुरंत उड़ गए वहां से। यहाँ पर नंदीग्राम में भरत ने अपनी चिता बना ली थी। आज शाम तक, सूर्यास्त तक अगर उनके बड़े भ्राता राम नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, भरत चिता में अग्नि प्रवेश कर लेंगे। And everybody was anxious। ये शत्रुघ्न सोच रहे क्या होगा, सुमंत्र सोच रहे, बाकी सारे जो मेन मंत्री हैं वो सोच रहे क्या होगा। लेकिन वो भी जानते थे कि भरत की जो वाणी है राम की तरह ही है। एक बार उन्होंने वचन दे दिया, एक वचनी। भरत भी सोच रहे थे, रह करके उनके मन में आ रहा था कि क्या राम सही में अब नहीं आएंगे कभी। और ये सोच करके उनके मन में दुख हो रहा था, वो रो भी रहे थे। वो रो इसलिए नहीं रहे थे कि अरे अब मैं सुसाइड करूंगा, वो इसलिए रो रहे थे कि उनको अपने जीवन में अंत में प्रभु राम का दर्शन नहीं मिला, उनका आलिंगन नहीं मिला। भरत महाराज जो रोने लगे और उन्होंने अपनी चिता भी जला ली। कुछ मिनटों में सूर्यास्त हो जाएगा और भरत अग्नि प्रवेश करेंगे। इसी बीच में हनुमान जी आए नंदीग्राम में। नीचे चिता जल रही है, ऊपर पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं।
And Hanumanji remembered some time back in the first visit of Ashok Vatika, it was a similar scene. सीता नीचे बैठी थी, अपने गले में फंदा डाल करके खड़ी थी, और तब हनुमान जी ने राम कथा सुनी। इसी प्रकार से भरत अग्नि प्रवेश के लिए चिता बनाते हैं, उसे प्रज्वलित भी करते हैं। 5 मिनट की देर है बस, भरत अग्नि में प्रवेश करेंगे, तभी हनुमान जी रामायण सुनाने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे